स्टूडेंट्स, हम लोग को दो लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसको हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक लीनियर इक्वेशन में से उन वैल्यूज़ को निकाल के किसी दूसरी लीनियर इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके वहाँ से वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसमें से जो हम लोग को इजी लीनियर इक्वेशन मिलती है उनमें से हम लोग क्या करेंगे, x या y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ये हम लोग को सिंपल लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करें चाहे y की वैल्यू फाइंड करें, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 4 गिवन है, हम लोग क्या करेंगे, y को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू वाई, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस 4। इसको लीनियर इक्वेशन ये हम लोग की क्या हो गई, पहली हो गई। अब जो इस लीनियर इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड हुई है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस सेकंड लीनियर इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब y की वैल्यू जो है वो इस लीनियर इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है हम लोग की, x प्लस वाई इक्वल टू 14। y की वैल्यू कितनी है, तो x प्लस वाई की जगह हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 14। ठीक, x प्लस x कितना होता है, 2x होता है, माइनस का 4 इक्वल टू इधर कितना होगा, 14 होगा, माइनस 4 उधर ट्रांसपोज होगा, कितना होगा 14 प्लस 4 और इधर कितना आएगा 2x, मतलब 2x इक्वल टू हम लोग का आएगा 18 और x इक्वल टू कितना आएगा 18 अपॉन 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 9 होगी। अब इस x की वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू x की जगह हम लोग क्या करेंगे 9, तो 9 माइनस 4 कितना आएगा 5 होगा, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। तो हमें बस ध्यान ये रखना है कि दो लीनियर इक्वेशन जो दी होंगी उनमें से एक सिंपल वाली लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, बस उनकी वैल्यू जो है उसके अदर वाली लीनियर इक्वेशन में पुट करना है। क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू इसी में ही सेम लीनियर इक्वेशन में ही पुट कर देंगे, तो वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। एंड देन इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन क्या दी है, s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, मैंने क्या बोला था, सिंपल वाली लीनियर इक्वेशन से एक वेरिएबल के वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, t जाएगा इधर, तो ये क्या होगा 3 प्लस टी, मतलब ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब इस s इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस सेकेंड लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो s की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 प्लस टी पुट करेंगे, तो s की जगह हम लोग पुट करते हैं 3 प्लस टी अपॉन का 3 इसको ब्रैकेट में करते हैं और प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। यहाँ से क्या करेंगे, टी की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा आपका 6 एलसीएम आएगा, 3 से 6 को जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आएगा मल्टीपल में 2, तो टी प्लस 3 प्लस टी, और यहाँ से 6 को डिवाइड करेंगे 2 3 जा होगा, तो यहाँ ऊपर मल्टीपल में आएगा 3t इक्वल टू 6। 6 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे होगी तो आ जाएगा आपका 36, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 2 3 जा 6 और फिर यहाँ पे क्या आएगा 2t। ठीक है, ऐसे ही हम लोग का क्या होगा 3t होगा। अब इसको और फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 6 रहेगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5t और इसका 2 कितना रहेगा 36 होगा। ये 6 जाएगा उधर ट्रांसपोज होके तो हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 और 36 माइनस 6 इसका कितना होगा 30 और ये होगा आपका 5t, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन 5, t इक्वल टू कितना होगा 6 होगा। मतलब t की वैल्यू जो आ जाएगी वो हम लोग की क्या आएगी 6 आएगी। अब इस t की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे जो s की वैल्यू आ जाएगी, तो s इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को t की वैल्यू और s की वैल्यू दोनों फाइंड हो गए। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की।